एक कौन है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, प्राण। यही उपनिषद का केंद्र प्रकट होता है। प्राण केवल सांस नहीं है, सिर्फ सांस लेना ही प्राण नहीं है। प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं है, प्राण जीवन ऊर्जा है। उसी से आंख देखती है, उसी से मन सोचता है, उसी से हृदय भी धड़कता है। जब प्राण चला जाता है, शरीर मिट्टी हो जाता है। जब शरीर आपकी मिट्टी हो जाती है, आधुनिक सभ्यता और प्राण का संकट क्या है? आज मनुष्य तकनीक में आगे है, लेकिन प्राण शक्ति में कमजोर हो चुका है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, यह सब प्राण की अव्यवस्था है। मनुष्य मशीनों से जुड़ गया, लेकिन स्वयं से, खुद से कट गया। उपनिषद कहता है, जो प्राण को जानता है वही जीवन को जानता है। दिशा और देवताओं की व्याख्या क्या है? साकल्य फिर प्रश्न करते हैं, पूर्व दिशा में कौन देवता है? दक्षिण में कौन? पश्चिम में कौन? और उत्तर में कौन? याज्ञवल्क्य प्रत्येक दिशा को किसी देवता, तत्व और अंततः हृदय से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषद धीरे धीरे बाहरी जगत को भीतर के जगत में समेट रहा है। कैसे? हृदय उपनिषद का केंद्रीय बिंदु है। याज्ञवल्क्य बार बार कहते हैं, सबका आधार हृदय होता है। क्यों? क्योंकि हृदय यहाँ केवल शरीर का अंग नहीं है। हृदय का अर्थ है चेतना का केंद्र होना। सत्य कहाँ है? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सत्य आपके हृदय में है। आज लोग सत्य बाहर खोज रहे हैं, सोशल मीडिया में, राजनीति में, विचारधाराओं में, लेकिन उपनिषद कहता है, यदि हृदय शुद्ध नहीं तो ज्ञान भी विकृत हो जाता है। मतलब हृदय को शुद्ध करना आवश्यक है। मनुष्य वृक्ष के समान है। फिर उपनिषद मनुष्य की तुलना वृक्ष से करता है। वृक्ष की छाल होती है और मनुष्य की त्वचा। वृक्ष का रस होता है, मनुष्य का रक्त। वृक्ष की जड़ होती है और मनुष्य का आधार। और फिर प्रश्न आता है, यदि वृक्ष कट जाए तो जड़ से पुनः उग सकता है, लेकिन मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ लौटता है? यह अत्यंत गहरा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद होता क्या है, मृत्यु का क्या रहस्य है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है। इस अपनी सोच को सिर्फ शरीर तक सीमित ना करें। शरीर नष्ट होता है, लेकिन चेतना का मूल नष्ट नहीं होता। जो ब्रह्मा को जान लेता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। नेति नेति की ओर यात्रा। उपनिषद धीरे धीरे हर परिभाषा तोड़ देता है। यह नहीं, वह नहीं, और क्यों? क्योंकि अंतिम सत्य किसी रूप में सीमित नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, किसी रूप में सीमित नहीं है। प्राणों की व्याख्या, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। साकल्य पूछते हैं, प्राण कहाँ स्थित है? अपान कहाँ है? व्यान कहाँ है? उदान कहाँ है? समान कहाँ है? यह केवल शरीर विज्ञान नहीं है, यह चेतना विज्ञान है। 5 प्राणों का आधुनिक अर्थ। प्राण मतलब ऊर्जा का ग्रहण, अपान जहाँ से निष्कासन होता है, व्यान मतलब संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, उदान ऊपर उठाने वाली शक्ति, समान तो समान क्या है? संतुलन। आज मनुष्य का संतुलन टूट चुका है। उपनिषद कहता है संतुलन के बिना जीवन
बिखर जाता है। मतलब आपके जीवन में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। मन की एकता, उपनिषद कहता है, मन 5 भागों में विभाजित होकर इंद्रियों से जुड़ा है, लेकिन जब वह पुनः एक हो जाता है तब मनुष्य आत्मा के निकट पहुंचता है। आज का मन बिखरा हुआ है, मोबाइल में थोड़ा, भविष्य में थोड़ा, भय में थोड़ा, तुलना में थोड़ा। इसलिए हमारे मन के भीतर में शांति नहीं है। जो देखता है उसे कौन देखता है? यह उपनिषद का सबसे महान प्रश्नों में एक है। आंखें सबको देखती है, लेकिन